राधे राधे कुंज बिहारी लाल की जय। कैसे हैं आप लोग? पूर्ण विश्वास है बहुत ही कुशल मंगल होंगे और उतने ही कुशल मंगल ढंग से आप लोगों का अध्ययन भी चल रहा होगा। आप लोगों ने बहुत दिनों से एक ही प्रश्न हमसे किया है। वो प्रश्न ये था कि गुरुजी, जैसे आपने भागवत का सिलेबस लिखवाया है कि पहले दिन क्या बोलना है, दूसरे दिन क्या बोलना है, ऐसे ही अगर आप शिव कथा का सिलेबस हमको YouTube के माध्यम से बता दें तो कथा सीखने में हमें बड़ा आनंद आएगा, हमें खूब सहूलियत होगी। तो हमने कहा कि चलो विलंब ना किया जाए, आपको सिलेबस लिखवा देते हैं। तो आज की कक्षा में आप लोगों को प्रथम दिवस का सिलेबस लिखवाएंगे। अगर आपको खूब आनंद आए, आपके लिए ये जो श्रृंखला है लाभकारी हो, तो आप हमें बढ़िया बढ़िया कमेंट करिएगा, तो हम इसका और पार्ट लेकर के आएंगे जिसमें आपको द्वितीय दिवस, तृतीय दिवस ऐसे कर करके पूरा 9 दिन का सिलेबस आपको लिखवा देंगे। परंतु आज की कक्षा में हम पहले दिन का सिलेबस समझने वाले हैं। अच्छा, ये सिलेबस क्यों जानना होता है, क्यों हमको समझना चाहिए सिलेबस, क्या होता है सिलेबस, ये समझो। जैसे मान लो हमने ये कहा कि बेटा एक काम करो, जाकर के हमारे घर से जाओ और आपका एक नोट्स रखा हुआ है, लेकिन हमने आपको ये नहीं बताया कि ये नोट्स कहां पर रखा है, कौन से कोने में रखा है। तो जब आप जाओगे तो क्या होगा आपके साथ, आप जाओगे और घर के सारे कमरों का चक्कर आप लगाते रह जाओगे, लेकिन आपको मिलेगा नहीं, और मिलेगा भी तो उसमें बहुत समय लग जाएगा, बहुत समय लगेगा ना। लेकिन वही हमने क्या कहा कि जाकर के हॉल में जाना, और हॉल के दाएं अथवा बाएं साइड में आपको एक टेबल मिलेगी, उसी टेबल में हमने अपना नोट्स रखा है, वो नोट्स जल्दी से लेकर के आओ, और आप तुरंत जाओगे और उठा करके लेकर के चले आओगे। इसी प्रकार एक विषय वस्तु होती है, ठीक है ना। प्रथम दिवस शिव कथा विषय सूची अथवा विषय वस्तु। विषय वस्तु क्या करती है जानते हो? विषय वस्तु क्या करती है कि वो आपको बांध करके रखती है। यानी कि जैसे आप शिव कथा कह रहे हो, शिव कथा 9 दिन की होती है, 7 दिन की होती है, अलग अलग दिवस में लोग करते हैं, मूल 9 दिवस की होती है। अब आपको प्रतिदिन 3 से 4 घंटे का समय दिया जाता है। आपके पास बहुत सारे प्रसंग हैं, दृष्टांत हैं, श्लोक हैं, भजने हैं, आपको दोहे चौपाइयां भी अन्यत्र पुराणों के बोलने हैं। तो आपके पास सामग्री बहुत है, समय सीमित है, इसीलिए क्या बनाया गया है, सिलेबस अथवा विषय सूची बनाई गई है, ताकि आप बांध कर आपको रखा जा सके। कैसे बांध कर रखा जा सके कि भाई इतना ही बोलना है आपको, इतना दिन पहले दिन बोलो, इतना दिन दूसरे दिन बोलो, आपको बांध करके, ताकि आपकी कथा पूरी हो जाए। कोई ये प्रश्न ना उठा सके आपके ऊपर कि आपने ये छोड़ कैसे दिया, ठीक है। इसीलिए विषय सूची बनाई जाती है। चलो हम विषय सूची समझने का प्रयास करते हैं। मान लो एक कोई वक्ता है, ठीक है, ये वक्ताओं के लिए तो बहुत आवश्यक है। मान लो एक कोई वक्ता है, अब इन वक्ता की क्या है, इन वक्ता की कथा है। तो जब कथा है तो सबसे पहले इनको क्या करना चाहिए बेटा, सबसे पहले इनको चाहिए कि अपनी तैयारी पूर्ण कर लें। सबसे पहला काम इनका यही होना चाहिए, अपनी तैयारी क्या कर लें, पूर्ण कर लें। बिना तैयारी पूर्ण करे व्यास पीठ में मत बैठो, ठीक है। पहला काम तो ये कर लो। अब अगर तैयारी आपकी पूरी हो गई है तो फिर अब आप दूसरा क्या करो, आपके पास जितनी भी नोट्स हैं, आपके पास जो भी पुस्तकें हैं, ग्रंथ हैं, आप उनको क्या कर लो, आप उनको इकट्ठा कर लो, एक साथ कर लो। और एक साथ कहां कर लो, एक साथ कर लो, ताकि इनको व्यासपीठ पर आसानी से ले जा सको। जो जो आपका साधन है, जिनके माध्यम से आप कथा कहने वाले हो, भले आपको कथा याद ही क्यों ना हो, फिर भी आपको अपने साथ अपना नोट्स, अपना ग्रंथ अवश्य रखना चाहिए, ठीक। इनको व्यवस्थित कर लो और आप जाओ, उसके पूर्व ही इन्हें वहां तक पहुंचवा दो कि इनको ले जाओ और इनके माध्यम से ही हम कथा करने वाले हैं, ठीक। इसके बाद जब आप तीसरे चरण में पहुंचते हो तो तीसरा चरण यह कहता है कि व्यासपीठ पर आप जैसे पहुंचो तो सबसे पहले क्या करो, व्यासपीठ को आप प्रणाम करो। व्यासपीठ को जब आप प्रणाम कर लो तो फिर इसके बाद क्या करो, इसके बाद परिक्रमा करो।
परिक्रमा बहुत बेसिक से बता रहे हैं, बहुत बेसिक से। ऐसा आपको YouTube पर मिलने वाला नहीं है, इसके पूर्व आपने कहीं नहीं देखा होगा। बहुत बेसिक से बताते हैं। हम इसलिए बेसिक से बताते हैं ताकि कोई अगर छोटा बच्चा है अभी वो देख रहा है, या कोई ऐसे हैं कि जिनका बैकग्राउंड ऐसा नहीं है, जिनका बैकग्राउंड है, उनके लिए सब आसान लगेगा। भाई ये बहुत छोटी बात है कि अरे गुरुजी ये आप क्या बता रहे हैं कि प्रणाम करो परिक्रमा, ये तो सब जानते हैं। बिल्कुल, जिनका बैकग्राउंड है वो जानते हैं, लेकिन जिनका बैकग्राउंड नहीं है ना, उनके लिए संकट हो जाता है, उनको बड़ी दिक्कत हो जाती है। इसीलिए ऐसे लोगों को, समझ गए ना, कि क्या करो, सबसे पहले तैयारी पूर्ण कर लो, देख लो, टेस्ट वगैरह इत्यादि दे लो, गुरुजी से पूछ लो, गुरुजी हम बोलकर सुनाएं आपको, देख लो सही है हमारा कि नहीं। उसके बाद क्या करो, अपना नोट्स या फिर अपनी जो ग्रंथ है उनको अपने साथ ले लो, उनको पहले पहुंचवा दो। व्यासपीठ में जाने के पूर्व प्रणाम करो, परिक्रमा करो, और परिक्रमा करने के बाद क्या करो, आरती करो, और आरती करने के बाद फिर क्या करो, विराजमान हो जाओ। क्या करो, विराजमान हो जाओ। ये आपका 3 चरण हो गया। अब जब आप यहां तक हो गए तो फिर आपका चौथा चरण क्या कहता है, चौथा चरण कहता है कि अब आप पुनः आरती करो। अभी पुनः आरती, अभी आरती, अभी आपने सूक्ष्म आरती किया था, आपने केवल धूप दिखा दिया था, लेकिन अब क्या होगा, अब सुंदर ढंग से जो आपकी संगीत टीम होगी उनके माध्यम से आरती होगी। बढ़िया ढंग से 8-10 मिनट जो भी है आरती आपकी संगीत मंडली गाएगी। और जब आरती हो जाएगी तो आरती के बाद क्या किया जाता है, संबोधन किया जाता है। क्या किया जाता है, आरती के बाद संबोधन किया जाता है। भाई अब इस संबोधन लगभग मान लो 5 मिनट का या फिर 10 मिनट का संबोधन हो सकता है। और जैसे संबोधन हो जाए तो उसके बाद फिर क्या करना पड़ता है, मंगलाचरण करना पड़ता है। ठीक है, क्या करना पड़ता है, मंगलाचरण करना पड़ता है। जैसे संबोधन हो जाए मंगलाचरण। ये मंगलाचरण किनके माध्यम से, एक वक्ता के माध्यम से, यानी जो कथा कर रहे होंगे उनके माध्यम से। जैसे एक कथा कर रहे हैं ना, तो इनके माध्यम से ही मंगलाचरण भी किया जाएगा। ठीक है, और जब मंगलाचरण कर लिया गया तो मंगलाचरण के बाद फिर चाहिए कि वक्ता के द्वारा क्या हो, वक्ता के द्वारा संबोधन किया जाए। क्या हो जाए, संबोधन, वक्ता के द्वारा संबोधन। यानी कि एक कथाकार या जो एक वक्ता है उनको चाहिए कि वो क्या करें, वो संबोधन करे। किनको संबोधन करे, जो भी वहां पर श्रोता हैं, सूक्ष्म रूप धारण करके देवता हैं, हमारे यजमान है, संगीत टीम है, सभी को चाहिए कि आप एक एक करके संबोधित करें। और उसके बाद जब आपका संबोधन हो जाए तो फिर क्या करो, फिर आप कथा में प्रवेश करो, कथा में प्रवेश करो। ठीक है, अब एक कौन कौन सी कथा बोलनी है, अब उसको भी लिख लो थोड़ा सा, कौन कौन सी कथा आपको बोलनी है लिख लो उसको। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले 9वां लिख लो। सबसे पहले आपको शिव कथा का महात्मा, शिव कथा का महात्मा आपको बोलना है, शिव कथा का महात्मा। इसी महात्मा क्या होगा, संहिताओं का वर्णन, संहिताओं का वर्णन। ठीक है, इसके बाद 10वां क्या होगा भाई, 10वां होगा बाष्कल नामक ग्राम की कथा। इसी में आपने अगर सुना होगा शिव कथा में, एक है चंचुला। क्या है, चंचुला, ब्रैकेट में कर लो, चंचुला की कथा। अच्छा, ये बहुत बड़ी बड़ी कथाएं हैं, बहुत बड़ी बड़ी, आपको हर प्रसंग में कम से कम 1-1 घंटे लगने वाला है, ये समझ लो। तो सबसे पहले जब आप कथा में प्रवेश करोगे, अपने श्रोताओं को आप बढ़िया ढंग से उनको कथा सुनने के लिए प्रेरित करोगे। उसके बाद सीधे आप कथा में प्रवेश करना है आपको। तत्पश्चात शिव कथा का महात्मा आपको बताना है कि शिव कथा का क्या महात्मा है, शिव कथा हमको क्यों सुननी चाहिए, शिव कथा श्रवण करने की परंपरा कैसी चली है, ये आपको बताना है। फिर संहिताओं का वर्णन करना है। अच्छा, आपके मन में डाउट हो रहा होगा कि ये कथा कैसे करना है, किस प्रकार हमको कथा करनी है। अगर आपके मन में इस प्रकार का डाउट हो रहा है तो आपको हम एक बहुत सरल उपाय बता देते हैं। कौन सा उपाय भाई, उपाय है
ये हमारे शिव कथा के सरलतम नोट्स हैं। इनके माध्यम से आपको पूरी क्रम से कथा मिलेगी, पूरी 9 दिवसीय कथा मिलेगी। इसमें आपको प्रसंग मिलेगा, दृष्टांत, भजन, श्लोक, दोहे, चौपाइयां, सब कुछ आपको मिलेगी। ये 3 खंडों में रहता है। ये पहला खंड है जिसमें प्रथम, द्वितीय और तृतीय दिवस की कथा। ये दूसरा खंड है जिसमें चतुर्थ, पंचम, षष्ठम दिवस की कथा। और ये तीसरा खंड है जिसमें सप्तम, अष्टम और नवम दिवस की कथा रहती है। ये शिव महापुराण कथा कुंजी है। कथा हेतु यह अत्यंत सरल है, तो इसके माध्यम से आप बिल्कुल कथा कहना सीख सकते हैं। इसको घर पे आप अगर मंगाना चाहें तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। नंबर है 8269386376। इस नोट्स में आपको तमाम चीजें मिलेंगी। जो हम आपको ये प्रसंग बता रहे हैं, ये सारे प्रसंग क्रम से मिलेंगे। आपको अलग से ढूंढने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, तो आपको कथा में जैसे ही आप प्रवेश किए तो शिव कथा का महात्मा आपको बताना है, उसमें संहिताओं का पूरा वर्णन आपको दे देना है, सुंदर ढंग से, आनंद के साथ दो, बढ़िया मजे के साथ। भाई वक्ता, हमारे गुरुजी पहले कहते थे कि अगर हम कहीं कथा सुनने जाएं और वक्ता मुस्कुरा करके बढ़िया कथा कर रहे हैं, आनंद के साथ, मगन के साथ कथा हो रही है, तो हम भी उसमें मगन हो जाते हैं। लेकिन वक्ता ही उदास बैठे हुए हैं तो फिर आनंद नहीं आता। इसलिए खूब आनंद के साथ कथा करो, खूब मजे कथा करो। भाई कथा तो आनंद का ही विषय है और शिव कथा तो परम आनंद का विषय है। ठीक है, श्रावण मास आ रहा है, कहीं और कथा नहीं मिल रही है, घर में ही कर डालो अच्छे से, आपका अभ्यास भी हो जाएगा और इसी बहाने शिव कथा भी आपके परिवारजनों को सुनने का लाभ मिल जाएगा, बढ़िया रहेगा। तो अच्छे ढंग से आप कर डालो। सिलेबस तो हमने लिखवा ही दिया है, नोट्स के बारे में हमने आपको बता ही दिया। बास्कल नामक ग्राम की कथा आपको बतानी है, जिसमें चंचुला की कथा आपको सुंदर ढंग से बतानी है। ठीक, ये कौन सा नंबर कथा? 10वां। चलो 11वां। इसके बाद फिर सबसे महत्वपूर्ण है शिव कथा श्रवण विधि। श्रवण विधि, शिव कथा किस प्रकार सुननी चाहिए, इसको सुनते समय कितना ध्यान रखना चाहिए, कैसा ध्यान रखना चाहिए, अगर निष्ठा से ना सुनी जाए तो क्या इसमें दोष लगता है, बड़ा सुंदर ढंग से मिलेगा आपको। ये सब कुछ शिव कथा के महात्मा का ही अंश है। शिव महापुराण में श्रवण विधि जब आप पढ़ेंगे तो आपको एक बड़ी रोचक चीज मिलेगी। वो ये है कि श्रोता और वक्ता को दोनों को चाहे कि सजग होकर के, वक्ता को चाहे सजग होकर के कथा सुनाए और श्रोता को चाहे सजग होकर के निष्ठा के साथ कथा सुने। यहां तक बताया गया है कि जब आप कथा कह रहे हो अथवा सुन रहे हो तो आपको क्या चाहिए, आप तांबूल का सेवन भूल करके भी ना करें, है ना, तांबूल इत्यादि का सेवन बिल्कुल ना करें, उससे बड़ा दोष लगता है, बड़ा भयंकर पाप लगता है इससे। ये आपको बताना है अपने श्रोताओं को। अच्छा, ये सब क्यों बताना है? ताकि पहले दिन श्रोताओं को निष्ठा बान बनाया जा सके, निष्ठा जागृत हो जाए। इसके साथ साथ भाई हो सकता है कथा कैसे सुनना चाहिए उनको ना पता हो, जैसे हमको नहीं पता होता कि पानी कैसे पीना है, भोजन कैसे करना है, नहीं पता है। लेकिन जब हमारे वैज्ञानिक, हमारे ऋषि मुनि कहते हैं कि पानी को इस प्रकार पियो, भोजन को इस प्रकार खाओ, तो हम फिर उस प्रकार पाते हैं। इसी प्रकार भाई हो सकता है कुछ ऐसे श्रोता हो जिनको ना पता हो सकते हैं, स्वाभाविक सी बात है। तो उनके लिए ये बताया गया है कि आप उनको क्या बताओ, उनको यह बताओ कि भाई शिव कथा श्रवण करने की क्या विधि होनी चाहिए। यानी कि इसमें क्या है, वक्ता का भी नियम है, वक्ता के लिए क्या है, नियम है, और इसके साथ साथ जो हमारे श्रोता हैं उनके लिए भी नियम है। ऐसा नहीं कि केवल श्रोता को नियम बता दो और वक्ता बस ऐसे, दोनों के लिए विशेष नियम बताए गए हैं। ठीक है, उसके बाद फिर अगला देखो, अगला है श्रोता कैसा हो, ये आपको बताना है इसी में। फिर 13वां वक्ता कैसे हो, मतलब श्रोता और वक्ता दोनों के बारे में बताया गया है कि श्रोता कैसे होना चाहिए और वक्ता कैसे होना चाहिए। ये 13 भाग हैं और जैसे ही आप ये कर लें तो फिर इसके बाद एक अंतिम पड़ाव आता है या विश्राम वाला। अब आपकी कथा यहीं पर क्या करेगी, विश्राम करेगी। ठीक है, अच्छा, सदैव कथा क्या होती है, विश्राम होती है, कथा विराम नहीं होती है। कथा क्या होता है, विश्राम होता है। बहुत लोग कहते हैं आज हमारी कथा समाप्त हो गई, समाप्त नहीं,
आज हमारी कथा का विश्राम दिवस, पहले दिन का विश्राम है, दूसरे दिन का विश्राम, आज से 9वें दिन का विश्राम। विश्राम शब्द का प्रयोग होना चाहिए। तो कथा विश्राम जब ले तो फिर आपको क्या करना चाहिए, आपको जयकारी लगवा देनी चाहिए, और जब आप जयकारी लगवाएं उसके बाद फिर आपको चाहिए कि आप आरती करें। ये आप आरती, विश्राम की आरती आप चाहें तो स्वयं भी कर सकते हैं, या आपके साथ जो संगीत मंडली है उनके माध्यम से भी आप करवा सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। हमने आपको एक एक करके सब कुछ बता दिया है। फिर भी अगर आपको लगे कि हमें अभी समझ में नहीं आया है, बिल्कुल चिंता न करना, बिल्कुल परेशान मत होना। एक बार आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो और आप हमको बता सकते हो। हमने पूरा प्रयास किया है कि आपको अच्छे से समझ में आए, और ज्यादा बहुत कठिन तो है नहीं। ठीक है, चलो एक छोटी सी जानकारी आपको दे देते हैं, तत्पश्चात हम प्रारंभ करेंगे। देखो, जिस प्रकार हमने आपको शिव कथा नोट्स के बारे में बताया, वैसे ही हमारे भागवत कथा के भी साप्ताहिक नोट्स हैं। इन्हें भी आप अपने घर पे मंगा सकते हैं, चाहे तो पीडीएफ प्राप्त करेंगे। इनका पीडीएफ भी उपलब्ध है, और आप चाहें तो इन्हें घर पे भी मंगवा सकते हैं। ये भी 3 खंडों में रहते हैं। इसके साथ ही भजनामृत का ये नोट्स है, जिसमें भागवत कथा और श्री राम कथा के भजन सम्मिलित होते हैं। इन्हें भी आप प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ साथ श्री हनुमंत कथा के नोट्स हैं, ये त्रिदिवसीय रहते हैं। इन्हें भी आप प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ हमारे कुंज विहारी गुरुकुलम में श्री राम कथा के सरलतम नोट्स भी तैयार हो चुके हैं। इन्हें भी आप चाहें तो प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद हमने आपको शिव कथा के बारे में बताया ही, इनको आप अवश्य प्राप्त करें और निष्ठा के साथ आप इनका अध्ययन करें। इसके साथ साथ सत्संग का नोट्स भी तैयार है। ये सत्संग नोट्स क्या होता है, ये सत्संग नोट्स मुख्य रूप से कथाओं के प्रचार के लिए बना, यानी हमने कथा तो बढ़िया सीख ली, लेकिन प्रचार कैसे होगा, लोग जानेंगे कैसे, और जब तक लोग जानेंगे नहीं तो हमें बुलाएंगे क्यों। तो उन लोगों के लिए बनाया गया कि अब आप सत्संग नोट्स का अध्ययन करो और निष्ठा के साथ अपना प्रचार करो। ठीक है, इसके बाद हमारे कुंज विहारी गुरुकुलम में वैदिक हवन सामग्री, जो शुद्धता का पूरा इसमें ख्याल रखा गया है, शुद्ध जड़ी बूटियां इसमें समाहित है, तो वैदिक हवन सामग्री भी तैयार की गई है। हालांकि ये हवन सामग्री लगभग अभी कुंज विहारी गुरुकुलम से जो विद्यार्थी जन या जो ऐसे भक्तगण जुड़े हुए हैं उन्हीं तक ये पहुंचाई जा रही है। उन्हीं के अनुरोध पर ये हवन सामग्री तैयार भी की गई। बहुत सारे लोगों का कहना था, गुरुजी हवन तो करते हैं लेकिन हवन शुद्ध है या अशुद्ध है पता नहीं चल पाता है। अधिकांश हमको हवन के नाम पर लकड़ी दे दी जाती है, उसमें ना सुगंध है और ना उसको करने का कोई लाभ प्राप्त हो रहा है। इसलिए हमने पूरा प्रयास किया है कि आपके लिए हवन सामग्री शुद्ध से शुद्ध तैयार की जाए, तो ये आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है ना। चलो, इसके बाद वैदिक पोथी पाठ, जो कि हमारे कुंज विहारी गुरुकुलम में लगातार अनवरत रूप से चलता ही है, तो वो भी अगर आपको करवाना होगा तो वो आप करवा सकते हैं। ठीक, अब हम आपसे मिलेंगे अगली कक्षा में। ये आपको कक्षा कैसी लगी हमें आप कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइएगा, और आप इनका बढ़िया ढंग से अध्ययन करो। शीघ्र ही आपको द्वितीय दिवस की पूरी विषय वस्तु लेकर के आएंगे, और वो भी आपको बताने का पूरा प्रयास करेंगे। राधे राधे, कुंज बिहारी लाल की जय। ख्याल रखिए अपना, मस्त रहिए, आनंद के साथ अध्ययन करते रहिए।